नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। दिल्ली के एक जाने-माने स्कूल में हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में एक 57 साल के केयरटेकर पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। सोचिए, एक 3 साल की बच्ची, जगह स्कूल, ये अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो बच्ची का स्कूल में एडमिशन हुए मुश्किल से एक दिन हुआ था। 30 अप्रैल को बच्ची स्कूल गई और पुलिस के मुताबिक यही वो दिन है जब ये भयानक घटना घटी। अगले ही दिन 1 मई को शिकायत दर्ज हुई और फौरन गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 7 मई को आरोपी को जमानत मिल गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन कानून की किन धाराओं के तहत? इस मामले में जो सबसे अहम कानून लागू हुआ है वो है पॉक्सो एक्ट। आसान भाषा में कहें तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पुलिस ने इसमें पॉक्सो की धारा 6 लगाई है। ये धारा बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर यौन अपराधों से डील करती है और इसमें बेहद कड़ी सजा का प्रावधान है। और सिर्फ पॉक्सो ही नहीं, इसके साथ भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उसकी धारा 64(1) भी लगाई गई। ये धारा मुख्य रूप से दुष्कर्म के मामलों में सजा तय करती है। तो कानूनी रूप से देखा जाए तो केस दर्ज करते समय कोई कोताही नहीं बरती गई थी। तो आखिर गिरफ्तारी तक बात पहुंची कैसे? दरअसल हुआ ये कि जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसने दर्द की शिकायत की। जब मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने बताया कि उसे स्कूल में किसी सुनसान जगह पे ले जाया गया था। परिवार तुरंत जनकपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां शिकायत दर्ज हुई। बच्ची ने 57 साल के केयरटेकर को पहचाना और 1 मई को उसे कस्टडी में भेज दिया गया। अब हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जिसने इस पूरे मामले को एक विवाद में बदल दिया। हमारा तीसरा खंड, जमानत विवाद। देखिए, 1 मई को गिरफ्तारी होती है और महज कुछ दिनों बाद 7 मई को द्वारका कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल जाती है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने इसका जमकर विरोध किया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी जमानत मंजूर हो गई। और सच कहूं तो यही वो फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की जांच पर अचानक से उंगलियां उठने लगीं। इस एक फैसले ने किस तरह से परिवार के गुस्से और जनता के असंतोष को एक अलग ही दिशा दे दी। बच्ची की मां ने सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके 3 मुख्य आरोप हैं। पहला, उनका कहना है कि शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने वो तेजी नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। दूसरा, उनका दावा है कि इस घिनौने काम में स्कूल का एक और टीचर भी शामिल था। और तीसरा, पूछताछ के नाम पर उस छोटी सी बच्ची और उसके परिवार को घंटों तक थाने में बैठाकर रखा गया। अब जाहिरा तौर पर मामला इतना संवेदनशील है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी ही थीं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान इस गुस्से को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखता है। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल की नर्सरी में जाता है और पहले ही दिन जब वो घर लौटता है तो पता चलता है कि एक 57 साल के केयरटेकर ने उसका रेप किया है। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि ऐसे मामले में जमानत कैसे मिल सकती है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, एक और बहुत ही बड़ा दावा किया गया। ये कहा गया कि वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने परिवार की मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकाया। मतलब पुलिस जो कि रक्षक है, उसी पर परिवार को डराने का इल्जाम लगा। ये वाकई में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। हाँ, हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ परिवार कह रहा है कि देरी हुई, उन्हें परेशान किया गया, और दूसरी तरफ पुलिस डंके की चोट पर कह रही है कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जांच में चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चे के अनुकूल तरीकों का पूरा पालन किया। पुलिस का दावा है कि उनकी पूरी जांच वैज्ञानिक सबूतों और फोरेंसिक पर टिकी है। अपने दावे को साबित करने के लिए डीसीपी वेस्ट के ऑफिस ने कुछ बहुत ही ठोस तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बच्ची का मेडिकल हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया। पहचान होते ही उसी दिन गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज कराए गए, और इतना ही नहीं, स्कूल के सारे जरूरी सीसीटीवी और डीवीआर फुटेज भी तुरंत जब्त कर लिए गए थे। और जहां तक परिवार को धमकाने की बात है, इस पर पुलिस का जवाब बेहद साफ और कड़ा है। डीसीपी वेस्ट के ऑफिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, डीसीपी वेस्ट पीड़िता के माता पिता से कभी नहीं मिले हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने मीडिया में चल रही इन खबरों को पूरी तरह से बेसलेस और झूठा करार दिया है। तो अब सवाल है कि आगे क्या?
इस समय स्थिति ये है कि दिल्ली पुलिस 7 मई वाले उस जमानत आदेश की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। वो देख रहे हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए आगे क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं और क्या इस बेल को चुनौती दी जा सकती है। मामला अभी पूरी तरह से अदालत के सामने है।